मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। क्वांटिटी कैलकुलेशन की सीरीज में हमने ब्रिक बॉल के बारे में बात की। कितना ब्रिक लगता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है, डिटेल में समझाया। इसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाया और टाइल्स वर्क की बात की, जिसमें सीमेंट, सैंड और टाइल्स के लिए कितना सीमेंट लगेगा। मैंने बताया आपको कि एक ब्रास टाइल्स लगाने में कितना टाइल्स सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है। सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस क्या कहते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लास्टर वर्क में मैंने आपको बताया कि 10 बाई 12 के रूम को प्लास्टर करने में, जिसमें रूम में डोर और विंडो भी है, उसका कितना सीमेंट कैलकुलेशन होता है, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, डिटेल में बताया है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि कंक्रीट वर्क में मैंने आपको बताया कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और बहुत ही मजेदार सेशन है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना है। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करो। मैं हर वीडियो के आखिरी में मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया है कि यदि आपका कोई डाउट है, आपका कोई कमेंट है और मुझे लगेगा कि उसके लिए एक सेशन आना चाहिए, तो आपके लिए भी नेक्स्ट पार्ट आएगा। आई कमिट फॉर यू। और इसी क्रम में हमें मेरे व्यूअर का एक कमेंट मिला कि सर जी, आप स्क्वायर मीटर में नहीं, स्क्वायर फीट में सब कुछ कैलकुलेट करके बताइए, मीटर में समझना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने इसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हुए मैं लिख रहा हूं, ये वाला कैलकुलेशन हम करेंगे क्यूबिक फीट में, और इसी के लिए मैंने बनाया पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में कैसे करते हैं। और मैंने इसमें इंक्लूड किया है कोटा फ्लोरिंग और मार्बल फ्लोरिंग को। तो जिसने पार्ट 1 देखा है वो पार्ट 2 भी देख के जाओ, आपको समझेगा कि सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन कितना अलग हो जाता है टाइल्स लगाने के लिए और सीमेंट और कोटा और मार्बल लगाने के लिए, तो क्या क्या बदलता है। तो आपको बने रहना है आखिरी तक। और दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, 7 से 9 में आप सभी के लिए अवेलेबल हूं। सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा, बिना सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है। ठीक है, अब आप समझो, टाइल्स लगाने का प्रोसेस सबको पता है, कोटा लगाने का प्रोसेस सबको पता है। दिक्कत कहां आती है कि सीमेंट का कैलकुलेशन कैसे करूं। मैं कोटा लगाने में बोलूं या टाइल्स लगाने में बोलूं, यूजुअली सब लोग पूछते हैं कि एक ब्रास टाइल लगाया तो आपको कितना सीमेंट लगा, कितना सैंड लगा। और ऐसा ही बोलते हैं कि भाई इस 100 स्क्वायर फीट टाइल्स लगाने में कितना सीमेंट सैंड लगा। कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में होगा। आई कमिट फॉर दिस। तो आपको मैं बताता चलूं कि एक ब्रास का मतलब होता है 100 स्क्वायर फीट। तो आप समझे, अभी स्क्वायर फीट है, हमारे व्यूअर का कमेंट है कि भाई कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में होना चाहिए। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। इससे पहले समझो कि सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन क्या कहता है लगाने के लिए। मैंने डिटेल में पार्ट 1 में बताया है। पार्ट 2 वालों को सिर्फ इतना बताऊंगा जो जरूरी है कि भाई थिकनेस आपका बीओक्यू बताएगा। मिनिमम थिकनेस बैटिंग 10 mm होना चाहिए, ये हमें बोलता है। इक्वली स्प्रेड होना चाहिए, स्लोप और लाइन हमें देखना है। और वुडन प्लंक से आपको प्रेस करते हुए चलना है, होलो सेक्शन नहीं होना चाहिए। और जब सीमेंट सैलरी की बात आती है कि भाई कितना सीमेंट सैलरी लगाना है, तो 3.3 kg ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर मीटर की सीमेंट सैलरी, जिसका हनी लाइक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है। और ये चीज आपको स्प्रेड करना है, इसके ऊपर टाइल्स लगाई जाती है, ये सब हम जानते हैं। और ये वाला जो मार्क है, ये सीपीडब्ल्यूडी में 11.15.43 में ये मेंशन है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1 में। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप कहोगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। और फ्लोरिंग लगाने के टाइम पे 7 दिन तक हमें फ्लोर को थोड़ा सा गीला रखना है, उसकी थोड़ा क्यूरिंग हो जाएगी। और उसके बाद हमें देखना है होलो टैपिंग के द्वारा कि वुडन मेटल से कि कुछ भी कहीं होलो तो नहीं है। और इसी में आप देखो कि मार्बल का जो क्लूज है 11.19 में 3 में लेइंग बताई है, और कोटा स्टोन के लिए 11.21 में जो लेइंग बताई है, उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है कि सीमेंट स्लरी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हाई रहेगी कोटा और मार्बल के केस में। इसमें हम 4.4 kg ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर मीटर लगाने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं, सीधा कैलकुलेशन पे चलता हूं मैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ब्रास टाइल्स लगाने में कितना सीमेंट लगता है। और मैं कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में बता रहा हूं। इसी को यदि क्यूबिक मीटर में देखना है तो पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है, सब कुछ सेम है। ठीक है, कैलकुलेशन मोटार के लिए जाऊंगा तो मुझे एरिया इंटू थिकनेस जाना है। मैं बीओक्यू से जब जाके देखता हूं कि मेरा बैटिंग 35 mm का है, और जब उसको इंच में कन्वर्ट करता हूं तो 1.38 इंच होगा।
सीमेंट सैंड का रेशियो 1:6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि जब आप कैलकुलेशन क्यूबिक फीट में करो, क्यूबिक मीटर में करो, तो क्या दिक्कत क्या आती है। तो मैं आपको एक बताता चलूं कि कभी भी मैं इंच बोलूं और उसको फिट में कन्वर्ट करते ही चलो, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, वो फिट में हो जाता है। और आपको कभी कभी 12 का स्क्वायर और 12 का क्यूब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक के केस में जब हमारे पास 9 इंच बाय 4.33 इंच 230 110 76 mm की जो ब्रिक है उसको इंच में आप देखोगे तो 9 इंच की ब्रिक बोलते हैं। 190 90 90 में 7.48 की जो इंच ब्रिक होती है, इसमें आपको सीधा क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 17 28 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्यूबिक फीट, ये क्यूबिक इंच जो है वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये चीज ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं और मैं हूं आपके लिए। तो मैं आपको अभी ले चलता हूं सीधा वॉल्यूम कैलकुलेशन में। मोटार का एरिया इंटू थिकनेस करेंगे। यहां पे भी मैंने वही किया है कि भाई 100 स्क्वायर फीट है, दैट इज ओके। थिकनेस ऑफ मोटार 1.3 इंच है, मैंने फीट में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 12 से, कैलकुलेशन 0.115 फीट हुआ। तो इसका मैंने बेड वॉल्यूम निकाल लिया, 11.5 क्यूबिक फीट ही हमारा बेड वॉल्यूम आ गया। अभी मैं बेड वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.33 के कोफिशिएंट से, बल्किंग ऑफ सैंड जो इसका इंक्रीज हो जाता है मॉइस्चर की वजह से, तो उसको मैंने इंक्रीज किया और ड्राई वॉल्यूम में निकाला 15.29 क्यूबिक फीट आपका ड्राई वॉल्यूम रहेगा। और ड्राई वॉल्यूम के बाद में आपको सीमेंट, आप समझो कि वेट ऑफ सीमेंट कितना रहने वाला है। तो वेट ऑफ सीमेंट में बोलूं या बैग ऑफ सीमेंट में बोलूं तो वो आपको मोटार में जितना सीमेंट लगा वो, और सीमेंट की सैलरी में जितना सीमेंट लगा वो, तो उसको आपने ये निकाल लिया तो आपको कंप्लीट वेट ऑफ सीमेंट समझ में आ जाएगा। और इसी के लिए मैंने क्या किया है कि 1:6 का रेशियो है, तो कंप्लीट टोटल कैलकुलेशन, टोटल रेशियो कितना हो गया 7, डिवाइड किया 7 से। सीमेंट का कैलकुलेशन 1 है, 1 डिवाइड सीमेंट का रेशियो 1 है, तो 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम को मैंने 15.295 किया, मल्टीप्लाई किया तो 2.185 क्यूबिक फीट सीमेंट आया। अभी मैं इसको केजी में नहीं लेके जाता, सीधा बैग में समझेंगे। एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए हमें पता है कि वॉल्यूम कितना होता है 1.23 क्यूबिक फीट। मैंने डिवाइड किया 1.23 से, मेरा बैग आया 1.78 बैग्स। आपको बैग आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं कि सीमेंट सैलरी के लिए जो मेरा सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन कहता है कि 3.3 केजी पर स्क्वायर मीटर, तो इसको मैं बोल दूं एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं, तो मैंने स्क्वायर फीट में 3.3 केजी पर 10.76 स्क्वायर फीट रहेगा सीमेंट सैलरी का कंसिस्टेंसी। और इसी को मैंने जब कैलकुलेट किया तो पर का डिवाइड मतलब होता है डिवाइड 3.3 डिवाइड बाय 10.76 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 30.67 केजी आपका वॉल्यूम ऑफ सैलरी, सीमेंट सैलरी आ गया। इस दोनों को एडिशन किया, डिवाइड बाय 50 किया, तो आपके बैग्स आ गए। यहां कोई दिक्कत है नहीं। सीमेंट के कैलकुलेशन मैंने बता दिया है। कैलकुलेशन फॉर सैंड की बात करता हूं, इसका रेशियो है 6 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम, और ये आया 13.11 क्यूबिक फीट। और ये वाला जब क्यूबिक फीट आ जाने के बाद में, मैं आपको बताइए मार्केट में क्यूबिक फीट में अवेलेबल है तो मैं क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर देता जनरली। ये वाली हो गई। टाइल्स की बात करूं तो एरिया 100 स्क्वायर फीट है। साइज आपका जो टाइल्स का है 2 फीट बाय 2 फीट का है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। एक्चुअली कैसा रहता है ना, वो 2 होता नहीं, 600 mm बाय 600 mm की टाइल्स आती है, बट हम 2 फीट बाय 2 फीट के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो मेरा एक टाइल कम आया। बट जनरली वो आपको mm में पकड़ोगे तो आपको वो एग्जैक्टली आपको फर्क समझ में आएगा। देखिए कैसा रहता कि हम सभी जानते हैं कि एक फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कोई मतलब क्लोजेस्ट फॉर्म हो गया। तो इसीलिए 600 mm की टाइल्स है वो 2 फीट की नहीं आती, 2 फीट से थोड़ा सा कम आएगा, 1.97 फीट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी टाइल्स की साइज एक जैसी आएगी। ठीक है, इसमें मैंने 12 डिवाइड बाय 12 नहीं किया क्योंकि मैंने टाइल्स का साइज फीट में लिखा। यदि मैं इंच में लिखता कि 24 इंच है या 23.76 इंच है
तो उसके केस में मैं 144 से मल्टी डिवाइड करता। आई होप सो कि आपने मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक डिलीवर्ड हो चुका है, और मैंने आपको ये तम रूल के हिसाब से मैंने आपको वही कैलकुलेशन रहेगा, सिर्फ हमने यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है। सेशंस खत्म नहीं हुए हैं, सेशंस कंटिन्यू है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें लिखिए कमेंट